अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डोलमेंट टैबलेट का रिव्यू। डोलमेंट टैबलेट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि इसके क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। डोलमेंट टैबलेट कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट है जो कि सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करती है। कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर एक ज़रूरी मिनरल है जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ विटामिन D3 एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इस टैबलेट में कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, उसके साथ साथ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए विटामिन D3 इसमें मौजूद है जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में इन टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी आपकी कैल्शियम और विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से जब आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपकी कैल्शियम और विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। तो उस दोनों कंडीशंस में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट किया जा सके। उसके साथ साथ ये टैबलेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉर प्रॉपर मसल फंक्शन और उसके साथ साथ नर्व ट्रांसमिशन में भी इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है जो कि जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके मसल्स वीक हैं। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है वो ख़वातीन जो पोस्ट मेनोफेजल फेज से गुजर रही हैं। उस कंडीशन में उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी बोन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जिनको ऑस्टियो आर्थराइटिस का मसला है या जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है, जिन दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, तो इन दोनों कंडीशंस में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फ्रैक्चर को प्रिवेंट किया जा सके और बोन हेल्थ को सपोर्ट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की। तो उसमें स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोशिया है और उसके साथ साथ वीकनेस। दीज आर द सम साइड इफ़ेक्ट्स जो कि इसको लेने के बाद हो सकते हैं। अगेन इस टैबलेट के साथ आपने एक एहतियात ये ज़रूरी करनी है कि इस टैबलेट को आपने खाना खाने के साथ लेना है और उसके साथ आपने डेली बेसिस के ऊपर 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर लेना है। और इसका इस्तेमाल आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर इसकी ड्यूरेशन रिकमेंड करता है कि आपने कितने अरसे तक इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। तो आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसकी बताई गई ड्यूरेशन तक ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है ताकि किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट किया जा सके। बिकॉज दीज टैबलेट्स आर ये कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होता है। तो किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जितना अरसा डॉक्टर आपको कहे उतना ही अरसा आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना होता है। तो दीज आर द सम साइड इफ़ेक्ट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इन टैबलेट्स से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।